अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वह आप तक पहुंच जाए। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 24 और 25 को एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 24 की स्टेटमेंट देख लेते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है और इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा समझने वाला है, लेकिन यह है कि दोनों क्वेश्चन बहुत ईजी हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा है, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। हम लोगों ने इनको इवेल्युएट करना है और जो इसका ए पार्ट है, अगर इसका क्वेश्चन देखें ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है कि आई कैप क्रॉस जे कैप। कहता है आई का अगर क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए जे के साथ तो किसके इक्वल आएगा, के कैप के साथ। अच्छा, कुछ स्टूडेंट को ये लर्न करने में प्रॉब्लम होता है तो उनको ये लर्न करने से बेहतर है यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया जाए। अगर उसका फर्स्ट एरो इस तरह से है तो दूसरा एरो इसी डायरेक्शन पे लगाएं और तीसरा एरो सेम इसी डायरेक्शन पे लगा दें। फर्स्ट को मैंने नाम दे दिया आई कैप का, सेकंड को मैंने नाम दे दिया है जे कैप का और थर्ड को मैंने क्या नेम दे दिया है, के कैप का। अब अगर इसकी मूवमेंट देखें तो क्वेश्चन मेरे पास क्या है, आई क्रॉस जे। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, अब इसको आई क्रॉस जे को फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगी, आई क्रॉस जे किसके इक्वल है। अगर ये सीक्वेंस वाइज जा रहा है, ये इस तरह से इस तरफ डायरेक्शन जा रही है तो ये के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली जे क्रॉस आई करें, अगर सॉरी जे क्रॉस के, ये इसी डायरेक्शन पे जा रहा है, जे क्रॉस ए ऊपर इस तरफ जाएंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, जो रिमेनिंग रह गया आई कैप के। सिमिलरली के क्रॉस आई करें तो किसके इक्वल आएगा, जे कैप के। ये देखें इधर से इस तरफ जा रही है, के का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए जब आई के साथ तो क्या आ जाएगा, जे कैप। अब ये तो तीन मेरे पास जो है इस सर्कल से मुझे समझ आ गए। नेक्स्ट ये है कि हमारे पास जब भी दो सेम चीज़ों का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाएगा, अगेन सुन लें कि जब भी मेरे पास कोई सेम चीज़ें आ जाएंगी और उनका मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूँगी तो उनका जो आंसर आएगा वो मेरे पास ज़ीरो आ जाएगा। आई क्रॉस आई भी किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के। जे क्रॉस जे किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के। इसके अलावा अगर क्वेश्चन में आ जाए के क्रॉस के तो वो किसके इक्वल है, वो भी ज़ीरो के इक्वल है। ठीक है, तो हमारे पास ये तीनों टर्म्स भी क्लियर हो गई कि अगर मैंने किसी सेम चीज़ का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास जो सॉरी क्वेश्चन है वो है एक डी पार्ट और इसके अलावा जी पार्ट। अब इन दोनों पार्ट्स को समझें। कहते हैं कि जब के का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए जे के साथ, ये देखें अब डायरेक्शन इस तरफ जा रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन जा रही है। तो जब भी इस तरह से हमारे पास आएगा के का क्रॉस प्रोडक्ट कह रहे हैं जे के साथ लें तो इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से ये माइनस आई कैप आ जाएगा। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ पॉइंट क्लियर किया है कि के का क्रॉस प्रोडक्ट जब जे के साथ लिया जाए, इस टर्म को मैं स्किप कर रही हूँ। अभी मैं सिर्फ ये चीज़ समझा रही हूँ कि ये किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस आई कैप के। रीज़न ये है कि मेरे पास के का अगर ये अब इसकी डायरेक्शन के ऑपोजिट मूव कर रहे हैं ना, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, के का जब क्रॉस प्रोडक्ट लूंगी जे के साथ तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से माइनस आई कैप आ जाएगा। अब यहाँ पे जो मैंने एक प्रॉपर्टी लिखी है वो ये है कि हम लोगों को पता है कॉमोटेटिव लॉ क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर अगर फर्स्ट टर्म फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, ए क्रॉस बी, तो मैंने आपको ये प्रॉपर्टी समझाई थी जब मैंने क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन एक्सप्लेन की थी। उसके अलावा कुछ उसकी प्रॉपर्टीज थी, तो मैंने ये बताया था कि ए क्रॉस बी जब भी आएगा वो माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होगा। ये कॉमोटेटिव लॉ है फॉर क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही प्रॉपर्टी लगी है, अगर के क्रॉस जे है तो फिर वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस जे क्रॉस के। सेम ये जो मेरे पास जी वाला पार्ट है वो भी इसी मेथड से सॉल्व होगा। आई क्रॉस जे का क्या मतलब, सॉरी आई क्रॉस के किसके इक्वल आएगा, ये देखें वो इस अगेन हम डायरेक्शन ऑपोजिट है तो माइनस जे कैप के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज हुई है वो कौन सी हुई है, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी यूज हुई है और कॉमोटेटिव लॉ यूज हुआ है विद बट विद द नेगेटिव साइन, कि हमारा उसका जो साइन होगा वो ऑपोजिट आएगा। नेक्स्ट है मेरे पास एज वाला पॉइंट। एज वाले पॉइंट में देखें वो कहते हैं दो नंबर हैं, टू जे कैप क्रॉस थ्री के कैप। नंबर्स तो इजीली मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 इंटू 3 6 आ जाएगा। सिमिलरली मेरे पास नेक्स्ट क्या रहा, जे कैप क्रॉस के कैप। ये देखें जे का क्रॉस लेना है के साथ तो किसके इक्वल आ जाएगा, आई कैप के। तो 6 आई कैप मेरे पास इसका आंसर आ चुका है। ये देखें कुछ इस तरह से मेरे पास इसका आंसर आएगा। अब ये तो था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 24 के कुछ पार्ट्स। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस के इसके नेक्स्ट 2 पार्ट्स रह गए हैं, वो देख लें एक दफ़ा। मेरे पास आईज का पार्ट रह गया और इसके अलावा जे जो है पार्ट रह गया है। अब इसमें हम देखें तो क्या आएगा, अगेन मेरे पास कोई दो नंबर्स हैं,
3i क्रॉस -2k। तो इसकी अगर मल्टीप्लिकेशन देखें तो मेरे पास क्या आएगा, 3 इंटू -2 क्या आ जाएगा, -6, और i क्रॉस k आएगा तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, जे कैप के। ठीक है, अच्छा मुझे यहाँ पे एक कन्फ्यूजन हो रही है, पता नहीं अब यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पे माइनस साइन आएगा क्योंकि ये -6 है। i क्रॉस k देखें, अच्छा ठीक है, यहाँ पे क्या ये प्रॉपर्टी यूज हुई है, अगेन देखें, ये मेरे पास अगर सर्कल है, ठीक है, तो क्या किया उन्होंने, आई क्रॉस के, क्या हमारे पास आया था, आई क्रॉस के, तो यहाँ पे देखें वो कह रहे हैं आई का क्रॉस प्रोडक्ट लो, किसके, के क्रॉस आई होता तो जे के इक्वल आता, वो कह रहे हैं आई क्रॉस के ले, मतलब डायरेक्शन चेंज हो गई तो वो माइनस जे कैप के इक्वल आएगा, तो माइनस माइनस मिलके क्या बना देगा, +6 जे कैप। ठीक है, तो जो मैंने पॉइंट कह रही थी कि ये थोड़ा सा मुझे लगता है माइनस आना है, वो माइनस नहीं आना, सही क्वेश्चन हुआ है। नेक्स्ट देखें, जे वाला पार्ट मेरे पास 2 जे कैप क्रॉस आई कैप -3 के कैप। अब यहाँ पे देखें जे क्रॉस आई, अगर आप देखें जे का क्रॉस प्रोडक्ट जब आई के साथ होंगे, अगेन डायरेक्शन चेंज होगी तो वो माइनस के कैप के इक्वल आएगा, तो 2 माइनस के कैप हो जाएगा, तो क्या आएगा, -2 के कैप -3 के कैप। अब दोनों सेम है, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, बट जो वैल्यू साइन आएगा वो कौन सा आएगा, जो लार्ज मेरे पास नंबर है -3, ठीक है, उसके साथ जो साइन आएगा वो लिखा जाएगा। अगेन देख लें, माइनस माइनस मिलके प्लस बना देता है, तो जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन आएगा वो हम लोग लिख देंगे। ये तो था क्वेश्चन नंबर 24। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास वो है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में अगर आप देखें तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या लिखा है, प्रूव दैट A क्रॉस B A क्रॉस B plus C is equal to A cross B plus A cross C for the case where A is perpendicular to B and also to C। ठीक है, हमें उसने क्या पूछा है कि क्वेश्चन हमारे पास गिवन है और वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने इस चीज़ को प्रूव करना है। अब प्रूव करने के लिए उन्होंने कुछ बातें चीज़ बता दी हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे प्रॉपर्टी जो लग रही है वो क्रॉस प्रोडक्ट की लग रही है, लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो पहले वो फर्स्ट वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगी, प्लस वो वाली वैल्यू सेकेंड वाले नंबर के साथ अगेन मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट मैंने क्या करना है, आगे क्या लिखा है, फॉर द केस वेयर ए इज परपेंडिकुलर टू बी एंड ऑल्सो टू सी, क्या कह रहे हैं कि ए परपेंडिकुलर है किसके, बी के, और इसके अलावा कह रहा है ए परपेंडिकुलर है सी के भी। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डायग्राम देख लें। अगर किसी स्टूडेंट को इसकी डायग्राम में प्रॉब्लम आ रही है ड्रॉ करने के लिए, तो सबसे पहले एक वेक्टर ए बनेगा अपवर्ड। वो कहते हैं इस तरह से भी एक डायरेक्शन है, ये मेरे पास कौन सा एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करता है, y एक्सिस को, और ये जो मेरे पास है ये x होता है, सॉरी, और ये z एक्सिस होता है। ठीक है, तो कह रहे हैं a परपेंडिकुलर है इस c के भी, और अगर b वेक्टर देखा जाए तो b वेक्टर इस साइड पे आई, तो इसको भी वो क्या कह रहे हैं कि मेरे पास a परपेंडिकुलर है b के भी और a परपेंडिकुलर है इस c के भी। ठीक है, तो अब हम लोगों ने ये मेरे पास कोई से दो प्लेन्स ड्रॉ किए हैं और इससे हम लोगों ने, अगर b इधर है और c इधर है, तो मैंने इनको एक्सटेंड किया, इसको भी एक्सटेंड किया, तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर बना वो क्या बन गया, b प्लस सी। सिमिलरली अगर a और c यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पे वाली जो ये वाली वैल्यू होगी ये a क्रॉस c बन जाएगी, और अगर a और b इस साइड पे है तो इसके परपेंडिकुलर एक ये चीज़ ड्रॉ की है और इसको हम क्या कह देंगे, a क्रॉस b। अब इन दोनों को देखें तो हमारे पास जो नेक्स्ट रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो कैसे बनेगा कि इस a का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं इस b प्लस c के साथ। ठीक है, क्योंकि ये और ये सेम सेम आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो क्या है, a क्रॉस b प्लस c। ठीक है, अब अगर किसी स्टूडेंट को डायग्राम की समझ नहीं आए तो क्वेश्चन को जो मैं एक्सप्लेन करती हूँ हो सकता है तब इस डायग्राम की समझ आ जाए। सिंस ए इज परपेंडिकुलर टू बी, क्या कह रहे हैं कि अगर ए परपेंडिकुलर, हमें पता है कि ए परपेंडिकुलर है किसके, बी के, और ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी एंड हैविंग मैग्नीट्यूड। ये देखिए क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे पास ए परपेंडिकुलर है बी के, और इसके अलावा क्या कह रहे हैं, इज अ वेक्टर ए क्रॉस बी। अगर हम लिखें कि ए क्रॉस बी, ए का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए बी के साथ, तो वो कहते हैं कि ये
वेक्टर परपेंडिकुलर होगा उस प्लेन के ऑफ ए एंड बी एंड हैविंग मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा, और कहते हैं कि उनका मैग्नीट्यूड क्या आएगा ए बी साइन थीटा। जब भी आएगा साइन थीटा 1 के इक्वल होता है तो इसकी जगह 1 मल्टीप्लाई बाई ए बी विच इज इक्वल टू ए बी, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, यहाँ फिर हम ए और बी वेक्टर बी इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए मैग्नीट्यूड है किसका ए बी वेक्टर का। दिस इज इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लाइंग वेक्टर बी बाय ए। क्या कह रहे हैं ये इक्वल है किसके कि अगर हम मल्टीप्लाई करें बी वेक्टर को ए के साथ और फिर रोटेट कर दें जो रिजल्टेंट वेक्टर है। मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर क्या बना था, अगर आप देखें तो मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर बना ए क्रॉस बी। वो कह रहे हैं अगर ए क्रॉस बी बना है तो वो कहते हैं कि हम इसको 90 डिग्री की पोजीशन पे मूव करेंगे इस रिजल्टेंट वेक्टर को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा वो वाली टर्म आ जाएगी। सिमिलरली वो क्या कहते हैं, पहले हमने ए क्रॉस बी के साथ काम किया है, अब हमने क्या करना है अगेन ए क्रॉस सी के साथ ये काम करना है। तो आपने लिख देना है सिमिलरली ए क्रॉस सी इज द वेक्टर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग सी बाय ए, कि अगेन हम लोगों ने वेक्टर ए को सी के साथ मल्टीप्लाई किया और फिर उसको रोटेट किया जो उसका रिजल्टेंट वेक्टर की तरफ, ठीक है, जो उसका रिजल्टेंट वेक्टर बना एट 90, मतलब पॉइंट जो मेरे पास डिग्री है वो कितना है 90 डिग्री टू द पोजीशन शोन। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने इसको जो है क्या करना है कि रिजल्टेंट वेक्टर की तरफ मूव करना है एट एंगल कितना होना चाहिए 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखें, इन लाइक मैनर ए क्रॉस बी प्लस सी इज द वेक्टर ऑब्टेन्ड। कहता है अगर वो दोनों हम ड्रॉ कर सकते हैं तो कहता है उसी मेथड पे अगर हमारे पास ए क्रॉस बी प्लस सी जो हम लोगों का रिजल्टेंट वेक्टर बना था इज द वेक्टर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग बी प्लस ए। कहता है कि ये वेक्टर कैसे ऑब्टेन्ड किया गया कि अगर बी प्लस सी को मल्टीप्लाई कर दिया जाए वेक्टर ए के साथ और इसको अगेन रोटेट कराया जाए रिजल्टेंट वेक्टर की तरफ थ्रू कितना कौन सा एंगल 90 डिग्री, मतलब तीनों पॉइंट्स सेम ही है। आप लोगों ने सिर्फ लर्न करना है, तीनों चारों पॉइंट सेम ही आ रहे हैं। लास्ट में मैंने क्या लिख दिया, सिंस ए क्रॉस बी प्लस सी इज द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। ये देखें क्या कह रहे हैं कि जो मेरे पास ये एक पैरेललोग्राम की तरह एक ये भी एक वेक्टर था बट ये मेरे पास एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया गया है। तो कहते हैं ए क्रॉस बी प्लस सी जो है ये एक पैरेललोग्राम है विद ए क्रॉस बी एंड बी, मतलब ए क्रॉस बी एक साइड है उसकी। ये देखें अगर पैरेललोग्राम की बात की जाए ना, ये देखें वो कहते हैं अगर ये वाली साइड, ये तो मेरे पास ये वाला वेक्टर है, ठीक है, ये इसको शो कर रहा है। कहता है अगर ए क्रॉस सी ये है ना तो इसके पैरेलल साइड ये भी ए क्रॉस सी होगा, और अगर ए क्रॉस बी ये वेक्टर है तो इसके पैरेलल ये जो वेक्टर है वो भी ए क्रॉस बी होगा। तो उसने कह दिया कि उसकी ये भी एक क्या है मेरे पास पैरेललोग्राम का डायगोनल है। ये वाली टर्म ए क्रॉस बी प्लस सी एक डायगोनल है। डायगोनल किसको कहते हैं कि अगर हमारे पास एक पैरेललोग्राम को डिवाइड कर दे टू ट्राइंगल्स में, ठीक है, टू राइट एंगल ट्राइंगल्स में या फिर टू ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया जाए तो उसको क्या कहा जाएगा, वो डायगोनल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास वो कहता है अगर ये मेरे पास ए क्रॉस बी है तो इसके पैरेलल जो साइड है वो भी ए क्रॉस बी होगी। वो कहते हैं ये मेरे पास एक वेक्टर है रिजल्टेंट वेक्टर, और वो कहते हैं इसको इसकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो कौन कौन सी है, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी। ठीक है, और वो कह रहे हैं ये पैरेललोग्राम है उसकी साइड्स क्या हैं ये वाली। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि ए क्रॉस बी प्लस सी किसके इक्वल आ जाएगा, ए क्रॉस बी के प्लस, कहते हैं अगर वो दोनों साइड उसके पैरेलल हैं तो हम इनको इक्वल लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी प्लस सी किसके इक्वल आ गया, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। तो जो चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी थी वो इस तरह से हम लोगों ने रीजंस लिख के प्रूव कर दी है। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो क्वेश्चन, इनसे जो फर्दर क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।